नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आइए जानते हैं कि कितना फलदायी है श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति। इसका पाठ करना बहुत फलदायी होता है। सनातन धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों ने सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि शिव जी आसानी से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। यदि कोई भक्त श्रद्धापूर्वक उन्हें केवल एक लोटा जल भी अर्पित करते तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। यदि आप शिव जी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो श्री शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत स्तुति है। यदि कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो किसी शिव मंदिर या घर में ही कुशा के आसन पर बैठकर लगातार 7 दिनों तक सुबह शाम रुद्राष्टकम स्तुति का पाठ करने से शिव जी बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश पल भर में कर देते हैं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण जैसे भयंकर शत्रु पर विजय पाने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक पाठ किया था और परिणाम स्वरूप शिव की कृपा से रावण का अंत भी हुआ था। यहाँ श्री शिव रुद्राष्टकम स्तुति बताया जा रहा है। आइए इसका पाठ करते हैं और श्रवण करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादृशं काश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं
जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जराजन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्ना मामीश शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये य पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदति। हे मोक्ष रूप विभु व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर और सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निज स्वरूप में स्थित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निराकार ओमकार के मूल तुरीय वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरव वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नंदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा एवं गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुरासुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हराने वाले, मन को मथ डालने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब तक मनुष्य श्री पार्वती जी के पति के चरण कमलों को नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इस लोक में ना ही परलोक में सुख शांति मिलती है और अनेक कष्टों का भी नाश नहीं होता। अतः हे समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और ना ही पूजा। हे शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूहों से जलते हुए मुझ पर दुखों की दुख से रक्षा कीजिए। हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भी मनुष्य इस स्रोत का भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा रहती है। हर हर महादेव।